खबर जो सामने आ रही है उसका रुख कर लें। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है, उस पर एक नजर जरा डाल लें। कोर्ट ने कहा है कि दोषी या फिर आरोपी के निर्माण पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चला सकते। साथ ही कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई जो कानून हाथ में लेकर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद मुबश्शिर। सैयद, बताइए जरा, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या क्या हुई है? बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से आज ये फैसला आया उससे कहीं ना कहीं उन लोगों में सबसे ज्यादा खुशी है जिनके घर जमींदोज किए गए बुलडोजर की कार्रवाई में, वो किसी भी आरोपी हो, किसी भी केस के आरोपी हो, किसी तरीके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर यह कहा है कि आप किसी आरोपी जिस पर अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ उसका घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को, आरोपी अगर कोई है, उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते। बुलडोजर न्यायपालिका नहीं है, यानी सरकारों पर सीधे तौर पर यह टिप्पणी की गई है कि आप न्यायपालिका नहीं है। आपका काम है आप अपने प्रदेश की जनता, राज्य की जनता के हितों का काम करें, ना कि उनको न्याय देने का काम वो न्यायपालिका का है। दूसरे सबसे अहम टिप्पणी जो की गई है स्वाति, उस पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि उन अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। यानी आप सरकारों को खुश करने के लिए या कि अपने मनमाने तरीके से बुलडोजर की जो कार्रवाई आप कर रहे थे वो सरासर गैर संवैधानिक थी। तीसरी सबसे अहम बात की जो संविधान के धारा आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया कि राइट टू शेल्टर का जो हक है हर उस भारतीय का, उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उल्लंघन है। यानी आप कोई आरोपी होता है, आप उसका घर गिरा देते हैं, किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे अहम चीज कि अगर वो आरोपी जो है कन्विक्ट भी हो जाता है, उसके ऊपर जुर्म साबित भी होता है, तब भी सजा का हकदार वो व्यक्ति होगा जो आरोपी है, जिसने कोई गुनाह किया होगा, ना कि उसका पूरा परिवार होगा। हमने कई सारे केसेस वैसे देखा, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आसाम हो गया, गुजरात हो गया, कई जगह ऐसी देखी। मध्य प्रदेश के अंदर एक मामला यह भी आया था कि एक आरोपी जिसका किसी मामले में आरोपी बनाया गया था, उसका मकान 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया गया था, जबकि वो मकान उसका था ही नहीं, वो किराए पर वहां पर रहता था। तो ऐसे कई सारे मामले निकलकर जब देश के अंदर सामने आए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी याचिका दाखिल की गई, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले वक्त के लिए कहीं ना कहीं नजीर है। तीसरी सबसे अहम बात स्वाति मैं आपको बता दूं, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं वो एक फुल स्टॉप दिखाने की बात है, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर थे। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, जहां वो जाते हैं बुलडोजर खड़े हुए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव सेट करने की बात थी उस पर भी एक तरीके से रोक लगाई गई है। लेकिन अभी जिस तरीके के तो कई मामलों का संज्ञान लेते हुए, जैसा सैयद आपने बताया कि उन तमाम मामलों को संज्ञान में लेते हुए एक सख्त और तल्ख टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा भी है कि अधिकारी जज की भूमिका निभा नहीं सकते हैं। और ये बड़ी बातें बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमाम अपडेट दिया आपने सैयद, धन्यवाद करते हैं इस जानकारी के लिए।